दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों यूपी के कानपुर शूटआउट में डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों को घेर कर उनकी बेरहमी से हत्या कर फरार गैंगस्टर विकास दुबे को एमपी पुलिस ने उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर से गिरफ्तार किया था। दोस्तों विकास दुबे की गिरफ्तारी से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके कई सहयोगियों को गिरफ्तार किया था और कुछ मुठभेड़ में मारे गए थे। इससे पहले दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस दौरान पुलिस ने कई जगह विकास दुबे की तलाश की, लेकिन जहां कहीं भी पुलिस पहुंचती हुए पहले ही फरार हो चुका होता। लगभग 50 टीमें उसकी तलाश में थी, लेकिन वो सबसे बचते हुए वाया फरीदाबाद उज्जैन पहुंचा। जानकारों का कहना है कि उसने सोच समझ कर सरेंडर किया है, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो यूपी पुलिस के हाथ लग गया तो उसका एनकाउंटर पक्का था। दोस्तों आखिर ये विकास दुबे है कौन? विकास दुबे पर अपराधों के संगीन आरोप है। इसके साथ ही उस पर दर्जनों मुकदमे भी दर्ज है। केवल कानपुर के चौबेपुर थाने में विकास दुबे के खिलाफ कुल 60 मुकदमे दर्ज है। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर मुकदमे भी शामिल है। इसके बिना भी किसी डर के अपना साम्राज्य चला रहा था। इसके पीछे की वजह उसकी राजनीतिक दलों में अच्छी खासी पहुंच बताई जाती है। दोस्तों कहा जाता है कि विकास दुबे की कई राजनीतिक दलों में अच्छी खासी पहुंच बताई जाती है। दोस्तों यही वजह है कि जिसके चलते उसने आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हुए खूब पैसे भी बनाए और सरकार में भी उसने मेलजोल बढ़ाने की कोशिश की। वही कानपुर और आसपास के इलाकों में अपना वर्चस्व भी बढ़ाता रहा। दोस्तों जमीन की खरीद फरोख्त हो, अवैध कब्जा हो या छिनैती समेत पैसों के लिए किसी का मर्डर, हर काम में आसानी से करता गया और सबूत के अभाव में बचता गया। उसके डर से लोगों ने कभी उसके खिलाफ बयान ही नहीं दिया, लेकिन 8 पुलिस वालों के शहीद होने के बाद वह यूपी पुलिस का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। दोस्तों विकास दुबे का आपराधिक सफर साल 1990 से शुरू हुआ था। बिकरू गांव निवासी के बेटे विकास ने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए नवादा गांव के किसानों को पीटा था। दोस्तों साल 1992 में विकास दुबे ने अपने ही गांव के एक दलित युवक की निर्मम हत्या कर अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा था। विकास के खिलाफ सिवली थाने में पहला मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन जल्द ही वह जमानत पर सलाखों से बाहर आ गया। इसके बाद से ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में पिछड़ों के हनन को कम करने के लिए विकास को राजनीतिक खाद मिलता गया और छोटा सा गुंडा गैंगस्टर बनता गया। बताया जाता है कि उस वक्त पूर्व विधायक ने विकास को संरक्षण दिया था। नेताओं में मेलजोल का आलम यह था कि उसे थाने पहुंचने से पहले ही थानेदार को किसी न किसी नेता का फोन पहुंच जाता था। दोस्तों समय के साथ साथ विकास के अपराध का भी विकास होता गया और साल 2000 में उसने इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद से उसके खाते में एक एक करके कई अपराध जुड़ते चले गए। एक साल बाद यानी वर्ष 2001 में उसने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को सिवली थाने के भीतर गोली मार दी, लेकिन किसी पुलिस वाले ने उसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। दोस्तों विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस की गैंगस्टर के साथ गोलाबारी में उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए और माना जा रहा है कि विकास को पहले से पता था कि पुलिस उसका एनकाउंटर करने आ रही है। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इसमें खुद 2 पुलिस वालों का नाम सामने आया है। इस पूरे में चौपुर के पूर्व एसओ और बीट प्रभारी को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के समय पुलिस टीम की जान खतरे में डालने और मौके से फरार होने और विकास दुबे से संबंध में दोनों को गिरफ्तार किया गया और शक है कि ये दोनों गैंगस्टर के लिए मुखबरी किया करते थे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी दोनों ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।